अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो अभी जो है वो वेदर फुल क्लाउडी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटली जो है वो क्लाउड्स हैं और वेदर जो है बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है परिंदों के लिए, जानवरों के लिए। ये वेदर डिस्टर्बिंग होता है जानदारों के लिए, जो परिंदे हैं, जानवर हैं, क्योंकि इश्यूज़ जो आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारे बकरे हैं और एक बकरी अभी ये जो है वो वुडन बोर्ड के ऊपर खड़े हुए हैं, क्योंकि नीचे जो है वो जगह गीली हो चुकी है। तरपाल में भी जगह जगह पानी खड़ा हो गया है, इसको भी निकालते हैं। और ये नीचे एक लकड़ी के जो है ना वो वुडन पैलेट पे खड़े हुए हैं, क्योंकि नीचे इनके खुर गीले हो जाते हैं। ये देखिए टांगे पूरी की पूरी गीली हुई हैं नीचे से, पर उससे जो है इनको इन्फेक्शन हो जाती हैं इनके पाँव के अंदर, वहाँ पे ज़ख़म हो जाते हैं। चंदू आजा, ठीक है, ये हमारा चंदू है, ये लाडियाँ करने के लिए आ जाता है। तो अभी जो है वो हम इनको खाना डालते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कंडीशन हमारे बजरीज़ की। बजरीज़ माशाल्लाह मैंने आज सुबह देखा था कि ये बजरीज़ जो है हमारे वो ब्रीडिंग के लिए रेडी हो रहे हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, इसको लॉक कर लें। मैंने इसका देसी जुगाड़ बनाया हुआ है। तो ये रहे हमारे जी माशाल्लाह से बजरीज़, और वो एक पेयर जो है वो रेडी हो गया है। और एक हमारी जो तोती है वो इसके अंदर जाके मटके के अंदर, उसने मेरा ख्याल है कोई अंडा शंडा या कोई इस तरह का सिस्टम उसका बन रहा है, क्योंकि आज जब मैं सुबह भी आया था तो उसने अंदर जो है वो बैठी हुई थी और नेस्टिंग कर रही थी। ये नीचे ये सारे के सारे नेस्टिंग जो है इन्होंने फेंकी हुई है। बारिश की वजह से हमने, मौसम अच्छा है इसलिए हमने इसे भी बंद किया हुआ है। इसको इसी क्लींजिंग करेंगे इंशाल्लाह 1-2 दिन तक। तो बर्ड्स हैं वो इस वेदर के अंदर बड़े फेवरेबल रहता है ये वेदर इनके लिए फॉर द ब्रीडिंग, क्योंकि हल्का सा ठंडा वेदर जो है वो बजरीज़ के लिए सूटेबल है फॉर ब्रीडिंग सॉरी। लेकिन अगर यही वेदर ज़्यादा ठंडा हो जाए तो इनके लिए मसला होना शुरू हो जाता है। और हमें यहाँ पे इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा एक बल्ब। यहाँ पे जहाँ भी हमने वाइट बल्ब लगाया है, तब हम लगाएंगे यहाँ पे एक येलो बल्ब 100 वाट या 200 वाट का। उससे ये होगा कि यहाँ पे सारी की सारी सराउंडिंग्स के अंदर हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, और बर्ड सारे के सारे फिर उस बल्ब के साथ आके बैठना शुरू हो जाएंगे जिन्हें भी सर्दी लगेगी। तो अभी चेक कर लेते हैं कि इसने अभी उसके अंदर कोई अंडा शंडा दिया है या नहीं दिया। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द, चलो भाग दो यहाँ से। ये बैठी हुई है माशाल्लाह से अंदर, और लेट मी चेक। अभी अंडा शंडा कोई नहीं दिया, बट इसको डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि ये आराम से अंदर बैठी है। हमारा इसमें एक बजरी है, वो सही तरीके से ना उड़ नहीं पाता बेचारा, थोड़ा सा कमज़ोर है शायद। वो वहीं पे है, वो वाला ही है, ये जो बैठा हुआ है। तो ये थोड़ा सा उड़ता है फिर गिर जाता है, लेकिन बाकी जो बजरीज़ हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उड़ना शुरू हो गए हैं। इनकी फ़्लाइट बहुत अच्छी हो गई है। पहले तो ये थोड़ा सा उड़ते थे, मिनटू से यहाँ से उड़ा यहाँ तक गिर गया आके, लेकिन अब ये अच्छे तरीके से उड़ते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये उड़े और वहाँ जाके बैठ गए। ये रहे। तो जब निकलते हैं यहाँ से बाहर, इसे करते हैं हम बंद। तो बारिश शुरू हो गई है, ये देख सकते हैं आप, कनियाँ पड़ना शुरू हो गई हैं। तो आपको एक लुक दिखा देते हैं हम अपने टर्कीज़ की भी। टर्कीज़ को हमने सुबह दाना डाला था, इसकी बड़े अच्छे से मैंने सुबह क्लींजिंग की है। मुझे बहुत से लोग ये कह रहे थे कि आपने टर्कीज़ जो रखे हैं वो सही तरीके से नहीं रखे हुए, इनको नीचे जो है वो पक्की जगह दी हुई है, इससे इनके पाँव ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन हमने जो है वो नीचे मैंने इसके एक ना ट्री का स्टेम लगाया हुआ है, वो नीचे शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये इससे जो है ये सारे के सारे जानवर इसके ऊपर बैठ जाते हैं आके, और इनके पाँव भी सूख जाते हैं। लेकिन ये बारिशों का मौसम है,
और इसमें अगर यहाँ मैं मिट्टी डालता तो सारा ख़राब हो जाना था इसको, क्योंकि ऊपर हमने छत नहीं डाली हुई। जब हम इसके ऊपर छत डालेंगे तो हम यहाँ पे सारे के सारे इसके नीचे मिट्टी ही डालेंगे इंशाल्लाह। और एक छोटा सा पॉन्ड भी बनाएंगे फॉर डक्स, क्योंकि हमने अपने टर्कीज़ को और डक्स को एक ही जगह पर रखना है। सभी मेरे ख्याल इनका मूड नहीं है बाहर आने का, क्योंकि बेचारे आधे गीले हुए हैं, कुछ सूखे हैं। तो मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि ये मैंने इसके ऊपर चादर डाली हुई है। ये वाला एरिया लीक हो रहा था, जिसकी वजह से बेचारे सारे गीले हो रहे थे, लेकिन अब ये है कि ये गीले नहीं हो रहे और माशाल्लाह से ठीक हैं। देखें बारिश के बावजूद भी ये सारे के सारे सूखे हुए हैं, वेट नहीं है। ठीक है, हमारे जो डक्स हैं ये भी काफ़ी बड़ी हो गई हैं माशाल्लाह से। एक ये खड़ी हुई है और एक ये खड़ी हुई है। अभी मैं नीचे चलता हूँ, मेरा भाई कह रहा है बेला बाहर चले गई है, मिल नहीं रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, हम बेला के लिए हम एक मेल भी लेके आए हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। अभी हमारे चंदू और ये रानी बैठे हुए हैं एक दूसरे के साथ जो है मस्तियाँ करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो जल्दी से चलते नीचे चेक करते हैं जाके बेला किधर गई है। चल भाई, ये है जी टाइसन। टाइसन जो है वह एक मेल जर्मन शेफर्ड है, लेकिन इससे पहले मैं बेला को देख लूँ। बेला मिल नहीं रही है, जल्दी से जाना पड़ेगा बाहर। लॉज ये किधर गई थी हैं? सेट, चल बैठ वहाँ जाके, बदतमीज़। सेट, बात नहीं मानती ना, अभी डर गई है। ओके जी, तो ये है जी टाइसन। बेसिकली ये मेरे एक फ्रेंड का डॉग है और ये पिछले दिनों काफ़ी बीमार रहा है। इसके कान के अंदर इन्फेक्शन हो गई थी और जिसकी वजह से इसके कान के अंदर मैगेट्स पड़ गए हुए थे। तो अब ये माशाल्लाह ठीक है। बेला से भी इसकी दोस्ती हो गई है, लेकिन बेला थोड़ी सी इससे लड़ती है। अभी जो है वो इसकी मैं कलरिंग की अगर बात करूँ तो बेला थोड़ी सी ज़रा लाइट कलर के अंदर है, लेकिन जो टाइसन है ये थोड़े से डार्क कलर के अंदर है। अगर आप देखें तो आपको नज़र आ जाएगा। बेला इधर आ, दोनों को करीब करके इन वन फ्रेम आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अब आपको नज़र आ जाएगा कि एक बेला का कलर थोड़ा सा और है और टाइसन का कलर थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। टाइसन थोड़ा सा एग्रेसिव है कंपैरेटिवली बेला के, क्योंकि एक तो ये मेल है और दूसरा ये जहाँ से आया ये काफ़ी देर बंधा रहा है, तो जिसकी वजह से इसके अंदर थोड़ी सी हैबिट्स इसकी थोड़ी चेंज हो गई हैं और एग्रेसिवनेस इसके अंदर आ गई है। तो वो कोई भी जानवर है उसे आप बांध के रखेंगे तो वो एग्रेसिव हो गई। तो ये हमारी बेला और ये है टाइसन। अब से ये लोग दोनों एक साथ रह रहे हैं। तो अभी इसके अंदर जो है वो बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया है। निकालना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो ये चादर जो है यहाँ से फट जाए। और उनको जल्दी से चारा डाल देता हूँ।
खाना डाल दिया है माशाल्लाह, बड़े मज़े से खा रहे हैं। हम इनको जो है वो चूड़ी और चोकर ही डाल रहे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी स्किन की शाइननेस आपको पता लग रहा है कि ये बहुत ही हेल्दी हो रहे हैं। तो अब जो इनको हम करते हैं अंदर फटाफट, क्योंकि इन्होंने बाहर भी घूम लिया। वैसे इन्होंने खाना शाना खा लिया हुआ है, ये बस यूं ही बस निकली हैं बाहर मौज मस्ती करने के लिए। कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। हाँ जी, कुआं 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 कुआं। तो ये टर्की सारे के सारे अंदर इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पे तो छोटे मोटे जो भी कीड़े मकोड़े वगैरह बने होते हैं इनको ये खाने लग पड़ते हैं। चलो बाहर, शाबाश, चलो 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 चलो, इनको बाहर निकालें ताकि अंदर चलें। चलो 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 चलो, चलो शाबाश, अंदर चलेंगे अंदर। अब ये चले जाते हैं, पहले थोड़ा सा तंग करते थे लेकिन अब ये आराम से, इनको पता चल गया है कि हमारा जो है वो घर किस तरफ है। चलो 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 चलो, चलें जी, वेरी गुड। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।